अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुंदस गुल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के सबक के साथ। जैसा कि स्क्रीन पर मौजूद है लिखा हुआ डू एज डायरेक्टेड। क्या कर रहे होते हैं हम डू एज डायरेक्टेड के अंदर? हम जो सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, स्पेशली 9th 10th 11th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स में जब उनका ग्रामर के एग्ज़ाम्स होता है तो उनके पास क्वेश्चंस लिखे हुए आ रहे होते हैं सिंपल। उन सेंटेंसेस को हमें चेंज करना होता है दूसरे टेंस के हिसाब से। अब तक जितने हमने टेंसेस पढ़े उन सबके मैंने स्ट्रक्चर बता दिए हैं। आई थिंक अब आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली टेंसेस को बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आता है एग्जाम्स में। फॉर एग्जांपल हमारी पहली एग्जांपल यहाँ मौजूद है, आई ईट फूड। जो 3 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए थे उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है। तो इसी से पता चल रहा है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है। अब नीचे लिखा हुआ है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे नेगेटिव लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कन्वर्ट करना है और उसे नेगेटिव भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला याद करेंगे। क्या था? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और उसका नेगेटिव क्या था? नेगेटिव के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ कर रहे थे और हेल्पिंग वर्ब की फ़ौरन बाद नॉट लगा रहे थे नेगेटिव के लिए। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, आई का आई आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन नॉट, उसके बाद ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देन फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। आप समझ रहे हैं किस तरह से हम डू इज डायरेक्टेड कर रहे होते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो आपके पास फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद हम एग्जांपल्स देखते हैं, डू इज डायरेक्टेड की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, शी रन्स फास्ट। अब आप देखिए, शी रन्स फास्ट, रन के साथ हमने एस का इजाफा किया हुआ है। हम कहाँ कर रहे थे एस और ये एस का इजाफा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये इसी की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब हम इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं? शैल और विल यूज़ कर रहे होते हैं। शैल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं, बट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया है? विल यूज़ किया है। इंटेरोगेटिव बनाना था और वी। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, यानी कि स्टार्ट में ले लेते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले लिया, विल पहले आ गया, सब्जेक्ट शी जो था वो हमारा बाद में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था इसलिए हमने एस ऐड किया हुआ था, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें एस या ई एस की ज़रूरत नहीं होती तो हमने सिंपल रन लिखा, ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास लिखा हुआ है ही शट द डोर। आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस लिखा हुआ है ये, और क्या ये सही है? कुछ सेकंड के लिए मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ, आप इस सेंटेंस पे गौर कीजिए और देखिए क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। चलिए आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने शर्ट में एस या ई एस का इजाफा क्यों नहीं किया? चलिए देखते हैं। ही शट द डोर, एक्चुअली शट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों शट ही होती है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं? पता हमें ऐसे ही चलेगा कि अगर सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है पेपर में ही शट द डोर और एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ हुआ, इट मीन्स कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस गलत नहीं लिखा हुआ, हमने उसको आइडेंटिफाई करेक्टली करना है। ही शट द डोर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अब जब हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसको बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने नीचे कर दिया है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस के बाद
ही डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ कर रहे होते हैं, नॉट और शट द डोर। शट ऑब्वियसली हमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि तीनों सेम ही होती है, लेकिन हम इन दिस केस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, देन ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई डिड माई होमवर्क। क्या ये सेंटेंस ठीक है? और हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिड तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे तो कोई वर्ब ही नहीं यूज़ किया हुआ, आई डिड माई होमवर्क। चलिए मैं कुछ देर के लिए फिर से वीडियो को पॉज कर रही हूँ और आप सोचिए और देखिए कि इस सेंटेंस में क्या कोई ख़राबी है या मैंने कोई गलती कर दी है, या हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इन दिस सेंटेंस आई डिड माई होमवर्क, हम डिड को एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। डू, डिड और डन, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म होती है। डिड हमने सेकंड फॉर्म लिखी है, इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं इसको हमें क्या चेंजेस करनी है। आई डिड माई होमवर्क, ये अक्सर आ जाता है 5 ईयर में ये क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको अपनी डुअल डायरेक्टेड में शामिल किया है। चेंज इनटू नेगेटिव, ऑब्वियसली हमने इसको फाइंड कर लिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, तो हम अब इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, डिड हमारे पास एज हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जो डिड हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ था उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए हमने डू यूज़ किया अगेन, और पहले जो डिड आ रहा है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, आई सब्जेक्ट हो गया, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आ गया, और डू हमारे पास डिड की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एंड माई होमवर्क हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, विल यू जॉइन हिज पार्टी। आप बता सकते हैं कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। विल यूज़ हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, हम विल का यूज़ करते हैं, स्टार्ट में आ गया, इट मीन्स कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस लिखा हुआ है। विल यू जॉइन हिज पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले हमने जो सेंटेंस बनाया वो समटाइम ऐसा होता है कि आगे लिखा हुआ नहीं आता है, लाइक ऊपर नहीं लिखा हुआ था कि हमने नेगेटिव में बनाना है या इंटेरोगेटिव में बनाना है। तो अगर हमारे पास सिंपल लिखा हुआ आता है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारे पास सेंटेंस बना हुआ होता है उसको एजेटिव कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल की जगह हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा, बाकी सेंटेंस पूरा एजेटिव रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, यू जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये शू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड उसके बाद आ जाएगा, और डिड के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखी है और अभी सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट पे काम कर रही हूँ, सो अभी इस टाइम मैं ऐड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको क्लियरली डिफ़ाइन कर रही हूँ कि आप किस तरह से नेगेटिव बना सकते हैं। यू डिड नॉट जॉइन हिज पार्टी, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा हमारा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम टुवर्ड्स डायरेक्टेड बना रहे होते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपनी अगली एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई आई गेस। देखिए अब हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट कॉट द बॉल। सब्जेक्ट कॉट हमारे पास सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। ऊपर वाला सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जब हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शुरू में आ जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने डज ले लिया, शुरू में इट आ गया, कॉट की फर्स्ट फॉर्म आएगी कैच द बॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यू ड्रंक मिल्क। ड्रंक मिल्क, ड्रंक हमारे पास सेकंड फॉर्म है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
जब हम किसी और टेंस को किसी और टेंस में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इजीली उसको नहीं कर सकते तो आप एक रफ पेपर पे पहले आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, फिर उसके फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आ रहे होते हैं हमारे पास ये। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, शैल और विल यूज़ कर रहे होते हैं। शैल हमारे पास फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, यानी आई और वी के साथ। यू के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो विल यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रॉन्ग फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप कि डू इज डायरेक्टेड प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वाले बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है स्क्रीन पर, आप वहाँ भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको एग्ज़ाम्स में टेंसेस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है और उनको समझ में नहीं आती यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बावजूद। तो आप उनके साथ मेरा ये चैनल शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं इस बार भी आपसे कहूँगी कि मुझे किन टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बनानी चाहिए। आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों के लिंक मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मुझसे वीडियो बनाने में किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो रही है या फिर मेरी क्लासेस में या मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ हम आज की क्लास अपनी ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको डू इज डायरेक्टेड करने में मज़ा आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।